बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। एक्सरसाइज 6 है एंड क्वेश्चन इसका सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अब हम ये रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान में रेशियो क्या है 2 and 7 की। इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 28, अगर फर्स्ट क्वांटिटी लेट करें, ये जो आंसर आया है 2 and 7, ये इसको सॉल्व करने के बाद आया, मतलब स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म है वो आई है। लेकिन वैल्यूज़ उसने क्या की हुई हैं, पहले की बताई हुई है 28, द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 28, यानी कि 28 को सॉल्व करने के बाद ये कहीं ना कहीं जो है वो 2 हमारा ऐसे आया। एंड फाइंड द सेकंड, और बताएं कि सेकंड क्या होगी। फर्स्ट हमारे पास 28 आ गई और सेकंड हमने बतानी है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सेकंड जो है वो क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी या रेशियो ऑफ टू, सारा जो है, अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहे इंग्लिश की तो आप ना लिखें। वैसे जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी क्वेश्चन के अंदर से है। जैसे रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज दी, हम ये सारा लिखेंगे द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, इसका मतलब इज इक्वल, और क्या है 2:7। सारी स्टेटमेंट वही लिख दी और बाद में हमने वो जो स्टेटमेंट के बाद हमारे पास वैल्यूज थी वो भी लिख दी। अब इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट क्वांटिटी इसकी जगह ना आप इक्वल लगाएं और जो भी हमारे पास वैल्यू वो लिखेंगे। फाइनल हमने करनी है सेकंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल एक्स। आप इधर कोई भी एक्स वाई जी कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख रही हूँ, ठीक है। आप कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमें ये पता है कि ये जो दो रेशियोज आई है, एक रेशियो आई है दो क्वांटिटी की, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी का की रेशियो से ही आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या आएगा हमारा, पहले द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज वो लिखेंगे 2:7, वो किसके इक्वल होगी, फर्स्ट क्वांटिटी जो कि 28 है, रेशियो सेकंड क्वांटिटी जो कि हमने लेट की है कि वो है एक्स। अच्छा, इससे पहले एक और हम स्टेप वो ये करेंगे 2:7 एंड प्रोपोर्शनल। जब भी हमने दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है तो हम प्रोपोर्शनल यूज़ करते हैं। जब दो क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो रेशियो कहते हैं। लेकिन जब हम दो रेशियोज़ को कंपेयर करें तो उस चीज़ को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं और उसको 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। हमने इक्वालिटी भी लगा दी। अब इस रेशियो का क्या मतलब होता है, हम रेशियो को एक और चीज़ भी कहते हैं, वो कहते हैं डिवाइड। इसको हम डिवाइड का भी नेम देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस रेशियो की जगह करेंगे डिवाइड 7/28 डिवाइड एक्स। ये ऑप्शनल है, आप ये करना चाहें ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या करें, 2 रेशियो की जगह डिवाइड एंड 7 इज इक्वल 28 रेशियो की जगह डिवाइड एंड एक्स। और अगर आप ये स्टेप भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिवाइड की वजह से हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अच्छा, अब हमने ये सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि जो हमारे पास नीचे वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो हम फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो भी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे वाले जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो ऊपर जाके दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 2 भी पहले है और ये x यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी करेंगे। 28 पहले से ही है और ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हम सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उस साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन आपने बात याद रखनी है कि सबसे पहले तो आपने जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है उसको भी इग्नोर करें, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ लिख ली। अब हम इसको देखते हैं, लिखने के बाद ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, हमने 2 1 2 कट कर देना है, 2 1 2 एंड 2 4 8। इसका मतलब हमारे पास बाकी बचा 14 मल्टीप्लाई बाय 7
अब 14 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 8 और 9। तो हमारा जो आंसर आया है सेकंड वैल्यू का वो 98 आया। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू हमारी 28 थी, ठीक है, और सेकंड वैल्यू जो है वो 98 आई है। अब आप ना इसको सॉल्व करके देख लें, ये सिर्फ चेकिंग के लिए है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करें, बस आपकी तसल्ली के लिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास क्या आज 2 और 7 आ रहा है, हम करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा आ गया 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 से, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 7 ज़ा 49। देखें वही वाली हमारे पास रेशियो आई है जो उसने फर्स्ट टू रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज दी थी, 2 एंड 7। सो हाँ, इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, यही आएगा ना, हमारा बिल्कुल आंसर ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है और फर्स्ट की तरह ही है, सेकंड की तरह ही है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज, फिर से वही चीज़ें दी हुई है कि दो क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है वो 7 एंड 12 है। इफ़ द लार्जर वन इज़ 84, अगर लार्जर वन यानी कि हम इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन सा है तो 12, इसका मतलब है 12 को इसको सॉल्व किया तो 12 आया। सेकंड पे है लार्जर वैल्यू, तो हम जब उसको कंपेयर करेंगे तब हम 84 को भी लास्ट पे रखेंगे। फाइंड द अदर्स, तो मैंने यहाँ पे ना वही स्टेटमेंट लिख ली। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़, हमारे पास फर्स्ट रेशियो क्या है 7:12 एंड लार्जर वन कितनी है, लार्जर क्वांटिटी 84 है और हमने खुद सेलेक्ट कर लिया कि जो स्मॉलेस्ट है, एक जब लार्जर होगी तो खुद बहुत सेकंड जो है वो स्मॉलेस्ट होगी, इस वजह से हमने स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कर दी, लेट एक्स कर दिया। अब बाय गिवन कंडीशन जो हमारे पास क्या थी कि जब हम दो क्वांटिटीज़ का रेशियो लें, अब यहाँ पे आपने बस थोड़ा सा हाल रखना है, प्रोपोर्शनल भी लगाएंगे क्योंकि जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो हम प्रोपोर्शनल की वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वांटिटी लिख ली, सॉरी फर्स्ट रेशियो लिख ली, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। अब उसने लिखा हुआ है द लार्जर क्वांटिटी इज़ 84, इसका मतलब है लार्जर बाद में है तो हम बाद में ही लार्जर को लिखेंगे रेशियो, और स्मॉलेस्ट जो है वो छोटी है तो वो फर्स्ट पे है तो हम उसको फर्स्ट पे ही लिखेंगे। इस चीज़ को समझना है कि जो हमारे पास लार्ज स्मॉलेस्ट है वो फर्स्ट पे है तो इसका मतलब हमने स्मॉलेस्ट को भी फर्स्ट पे रखना है, लार्जर बाद में है तो लार्जर को भी हमने बाद में ही रखा है, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, रेशो 12 प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्स रेशियो 84। अब फिर से वही चीज़ करते हैं, रेशियो की जगह हम फ्रैक्शन लगाते हैं, 12 आएगा नीचे इक्वल एक्स एंड नीचे आएगा 84। अच्छा यहाँ पे ना अब देखें एक्स ऊपर है, पहले वाले में नीचे था तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ से करना पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पे एक्स सिंपल क्या है, एक्स है, नीचे वाली वैल्यू एक्स्ट्रा है जो कि डिवाइड हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। आप चाहें तो आप यहाँ पे डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 12 उधर ये उधर, लेकिन इस तरह ये होगा कि फिर आपको डबल स्टेप करना पड़ेगा। इस तरह तो आपको सिंपल पता ना कि एक्स ऊपर है और नीचे हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है 84 जो कि डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। अब हम इसको कट करते हैं, 12 6 6 2 2 6 12 आ जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है। 7/6 मल्टीप्लाई बाय 42 एक्स, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। अब देखें 7/3 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल एक्स, 3 1 3 3 7 21 और 7 7 49। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट थी वो 49 थी। अब देख लेते हैं क्या स्मॉलेस्ट है भी है कि नहीं, ये देखें ये लार्जेस्ट है 84 और स्मॉलेस्ट है 49, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन स्कूल ए 275 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स रिसीव्ड एन ए ग्रेड। एक स्कूल में जैसे ए का नेम दिया है उसमें 300 स्टूडेंट में से 275 जो है उन्होंने ग्रेड ए रिसीव किया, ठीक है। जबकि दूसरे स्कूल में जो कि बी उन्होंने नेम दिया है उसमें से 150 में से 120 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड रिसीव किया है। विच ऑफ द टू स्कूल्स हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड, अब बताएं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। वैसे अगर हम कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा बेटर है, ये नहीं है। सो हम लेकिन इसको कंपेयर भी करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड इन ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रेड ए ऑफ स्टूडेंट्स इन
स्कूल ए में क्या है, हमारे पास है 275 आउट ऑफ 300। ठीक है, पहला कर लिया। अब इसी तरह ना दूसरा भी लिखेंगे, ग्रेड ए ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे इन स्कूल बी। वो कितना है जी, 120 आउट ऑफ 150। अब हम कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग। अब आपने कैसे करनी है, ये आ जाएगा 275 बाय 300, पहले इसको रखेंगे, कोमा लगाएंगे और ये सेकंड वाली जो रेशियो है वो लिख देंगे। अब हम ना इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास 275 मल्टीप्लाई बाय 150। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, हम सिंपल फ्रैक्शन में करके कर लेते हैं। इसको अभी आप इग्नोर कर देते हैं, पहले हम इसको कट कर लेते हैं। जैसे कि 5 से अगर हम करें, ठीक है, 5 6 है 30 एंड 0 एज इट इज़, 5 5 25 एंड 2 इधर 5 5 25। ठीक है, इसका मतलब 55 एंड 60 हो गया। अभी भी ये 5 से हो सकता है, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 1 कैरी एंड 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब जो स्कूल ए ने ग्रेड लिए उसकी जो रेशियो आई है वो हमारे पास 11/12 आई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो 0 0 तो डायरेक्ट हमारा कट हो गया। ठीक है, आगे 12 एंड 15 की बात है तो 12 और 15 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं दोनों। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब हमारे पास जो सिंपल रेशियो आई है वो 4/5 आई है। तो ये करेंगे तो आ तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से हमने सिंपल फ्रैक्शन यूज़ करनी है। स्कूल ए की जो है वो क्या है, 11/12 कोमा, और स्कूल बी की है 4/5। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 कोमा 4। अब ये 5 यहाँ डिवाइड ओवर आउट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह ये डिवाइड ओवर आउट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 को 5 से करेंगे तो 55 एंड 12 को जब हम 4 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4 तो 48। अब हमें देखने में पता चल रहा है कि 55 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 55 ग्रेटर देन 48। इस तरह तो हमने कर दिया, लेकिन ये जो 55 आया था ये कौन सी रेशो से आया था, स्कूल ए। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे लिखेंगे as as 11/12 greater than 4/5, so school A, the grade of school A is greater than school B। हमें इसी से रेशो से ही पता चला ना कि कौन सी बड़ी थी। 55 जब हमारे पास आ गया तो 55 से हमें पता चला कि ये रेशो कहाँ से आ रही थी, इससे, और ये रेशो कहाँ से आ रही थी, स्कूल ए से। इसकी वजह से हमने यहाँ पे स्कूल ए को ग्रेटर कर दिया और स्कूल बी को लेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। रेशियो है किस किस की है, मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर इज 5:1। तो हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इज इक्वल 5:1। अब ये जो मिल्क की है वो 5 है और वाटर की क्योंकि वो बाद में है तो बाद में है 1। ये भी आपने याद रखना है। इफ़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 9 लीटर, ये भी लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज 9 लीटर। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये अलग अलग, ये इकट्ठी रेशो है और ये उसने बिल्कुल सेपरेट जो है उसने मिक्सचर बता दिया। इसमें हमें ये पता नहीं कि पानी कितना है, पानी कितना लीटर है, यहाँ जो मिल्क है वो कितना लीटर है, ये नहीं पता। लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, पहले ये रेशियो थी और ये है वॉल्यूम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमने कोई ऐसी बात फाइंड करनी हो कि रेशियो से हम कुछ क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशियो करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, क्या है जी, 5+1। जो रेशियो है उसकी जगह प्लस लगा दें और 5 1 ऐड करने से 6 आ गया। सम ऑफ रेशियो आ गया 6 हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये आएगा कैसे,
आपने ये याद रखना है कि रेशियो में हमारे पास जो पहली क्वांटिटी थी वो थी मिल्क की और सेकंड क्वांटिटी थी वाटर की। तो आपको वाटर की चाहिए, इस वजह से आपने वाटर वाला ले लेना है। वो लिखना है ऊपर, नीचे लिखना है सम ऑफ रेशियो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है जो टोटल मिक्सचर है उसके साथ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ओनली वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि मिल्क का वॉल्यूम बताएं, अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में वाटर का बताया गया ना, तो अगर मिल्क का कहा जाएगा तो आप ऊपर, बस ऊपर क्या चेंज करेंगे, मिल्क की क्वांटिटी लिख देंगे। अभी मैंने वाटर मुझे चाहिए था तो मैंने वाटर की लिखी। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इसका मतलब हमारे पास आ गया 3 1 ज़ा 3 एंड 2 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 और 3, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला 1, पॉइंट लगाया, 0 लगाया एंड 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब है हमारे पास, यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 लीटर, इसका मतलब है कि 1.5 लीटर जो है वो क्या होगा, इसमें पानी होगा। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो ऐसे कि आप इसको डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, नीचे आ जाएगा 1। अब ये 1 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये 1 आ गया साइड पे और ये 2 नीचे। इसका मतलब है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 1.5 जो है वो लीटर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है।